साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों, न्यू निरंकारी सुंदर विचार जिसको सुनकर जीवन भी बहुत सुंदर हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। तो ऐसे ही आज के विचार दास लेकर आया है, जिससे जीवन को सुहाना और सुखमय बनाया जा सके। तो करते हैं आज इसी पर चर्चा, बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमते। दास निवेदन करता है कि अगर आपने अभी तक संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए इसे वीडियो शुरू करते हैं। सासंगत, परमात्मा यानी स्थिर सत्ता संसार में जो सुख हमें देख रहे हैं उसमें एक अस्थिर है यानी परिवर्तनशील, बदलने वाला। दूसरा है स्थिर यानी अपरिवर्तनशील, न बदलने वाला। अस्थिर सत्ता को स्थिर सत्ता ही जान सकती है। यह तभी सभी के अनुभव की बात है। सत और असत यानी स्थिर और अस्थिर के बीच अनुकूलता प्रतिकूलता सभी के जीवन में आती है। उसको लेकर सुखी दुखी होने को सत्य संतों ने अज्ञानता कहा है, क्योंकि शरीर का वियोग नित्य है। इसका मूल संसार है जो प्रतिपल बदलता है। स्थिर सत्ता का अनुभव ही मूल्यवान है। सासंगत, इस दृष्टि से देखें तो इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे स्थिर, शाश्वत या सनातन कहा जा सके। न जीव जंतु, न पंछी पेखुर और न ही मानव। और तो और पूरी प्रकृति अस्थिर है, क्षणभंगुर है, परिवर्तनशील है। जहाँ गति है वहाँ विराम है, जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है, जहाँ निर्माण है वहाँ विध्वंस है, विनाश है। पूरी प्रकृति, पूरा संसार, पूरी सृष्टि मृत्यु और काल के पास में बंधी है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतारवाणी में स्पष्ट किया है कि धरती, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश और यहाँ तक कि सूरज, चांद, सितारे भी एक दिन मिट जाने वाले हैं। पूरी कायनात यद्यपि इन्हीं से बनी है, फिर भी ये सब स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील हैं। इन सबके बीच और इन सबसे न्यारा रहने वाला एक परम पिता निर्गुण निरंकार है, जो सदा कायम दायम रहने वाला है, अस्थिर है। रचनाओं का रचनाकार प्रभु स्वयं स्थिर है। इसकी स्थिरता ही इसे अजन्मा और अजर अमर सिद्ध करती है। सासंगत, संत निरंकारी मिशन का उद्भव ही जीवन की स्थिरता को लेकर हुआ है। बाबा बूटा सिंह का अटूट विश्वास था, जब हम सब संसार के मानव एक ही धरती का अनाज खाते हैं, पानी का स्रोत भी एक है, एक ही वायुमंडल में सांस लेते हैं, अस्तित्व के स्रोत जब सभी के लिए समान है, तब हमारे जीने के नियम और धर्म अलग अलग कैसे हो सकते हैं। हम सब एक पिता के बच्चे हैं। मन जब इस निरंकार के साथ जुड़ता है तो स्थिरता आती है। वर्तमान सतगुरु सृष्टि की वह रचनाओं को अलग अलग दिखलाकर 10वें द्वार यानी स्थिर निरंकार सत्ता के साथ जोड़ देता है, तो हमारे सारे भ्रम भुलेखे सेवा सुमन सत्संग के जरिए समाप्त होते चले जाते हैं। सत्संगत, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, और 3 काल है सत्य, तू मिथ्या है संसार। ये पंक्तियां सत्य स्वरूप परमात्मा को सर्वकालिक अर्थात कलातीत सिद्ध करती हैं। इस क्षणभंगुर संसार का आधार भी, परम तत्व भी स्थिरता, निरंतरता और नित्यता ही है। यह संसार रहे न रहे, किंतु संसार का आधार तब भी रहेगा। परम सत्य
परमेश्वर की मौन स्थिरता अनादि काल से चिरकाल तक बनी रहने वाली है। युगों युगों से ऋषियों मुनियों और संतों मानव महात्माओं ने परम तत्व की इस स्थिरता का बखान किया है और मानव मात्र से परम सत्य से जुड़कर स्थिरता प्राप्त करने की प्रेरणा दी है, क्योंकि मन चंचल, मन बावरा, मन की गति अनेक, मन की गति ही उसे अस्थिर करती है। कल्पना की अनंत सीमाएं पल में ही लांघने वाला मानव मन हर क्षण इच्छाएं बदलने वाला है। सासंगत मन की कामनाओं की कोई थाह नहीं है। आज इधर कल उधर, आज ये कल वो, ये भी और ये भी। जैसी तृष्णाएं मानव जीवन को अस्त व्यस्त, पस्त और त्रस्त कर देती हैं, परिणाम स्वरूप मानव दुख, वेदना और विषमताओं से घिरा उठता है। सत्संग मिल गया तो संसार सुख में लगा और न मिला तो संसार दुखीकारी। लबालब भरे संसार सागर में मानव कभी डूबता और कभी तैरता प्रतीत होता है। सत्संगत बिना ज्ञान के हमें संतोष नहीं मिलता, कारण कि सभी पदार्थ शरीर एक पहुँचते हैं तब तक नहीं। दुनिया के साथ पदार्थ भी मिलकर एक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकते। इतिहास की घटना याद आ रही है कि विश्व विजेता बनने के लिए सिकंदर ने कितना रक्तपात किया, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी स्त्रियां विधवा हुईं, लेकिन विश्व विजेता का सपना साकार नहीं हुआ। शरीर अस्वस्थ होने पर यूनान लौटने का निर्णय लिया। इसी बीच संत का वचन याद आया। उसकी पूर्ति के लिए अपने सैनिकों के साथ साधु की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। निर्जन वन में एक साधु को देख ठिठक गया। सिकंदर के मंत्री ने कहा, प्रणाम करो, तुम्हें ज्ञात नहीं ये विश्व सम्राट सिकंदर है। साधु ने दृष्टि भर निहारा और जोर से ठहाका लगाया। कहा, तुम? साधु ने दृष्टि पर निहारा और जोर से ठहाका लगाया। कहा, तुम इसे सम्राट कहते हो? मुझे तो ये भिखारी सा लगता है। सिकंदर की त्योरी चढ़ गई। बोला, या तो ये पागल है या इसकी मौत बोल रही है। वाद विवाद के बीच साधु ने कहा, छोड़ो सब बातों को, अच्छा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या तुम विश्व विजेता बनने सिकंदर नहीं? न ही विश्व को जीतने वाला विजेता नहीं होता। जिसने अपने आप को जीत लिया वही विश्व विजेता है। अपने आप को जीतना बिना स्थिर सत्ता को जाने संभव नहीं है। सत्संगत सिकंदर, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हमारे देश में बड़े रेगिस्तान हैं, गर्म बालू, जल का अभाव है। मान लो तुम अपने लाव लश्कर के साथ हो और बिछुड़ गए हो। तुम्हें बहुत प्यास लगी है, दूर तक पानी नहीं। मेरे पास एक लोटा पानी है। अपना जीवन बचाने के लिए एक लोटे पानी की कितनी कीमत दे सकते हो? सिकंदर ने कहा, प्राण बचाने के लिए पूरा साम्राज्य दे दूंगा और आपने प्राण बचा लूँगा। साधु ने ठहाका लगाया, बस तुम्हारे पूरे साम्राज्य की कीमत मात्र एक लोटा पानी और अकड़ जैसे हो रहे हो, जैसे सम्राट हो। सिकंदर नतमस्तक हुआ और कहा, काश ये ज्ञान पहले हो जाता तो इतना रक्तपात नहीं होता। सत्संगत, संपूर्ण जगत स्थिर और अस्थिर दो भागों में बटा है। स्थिर सत्ता यानी अध्यात्म, स्थिर सत्ता यानी भौतिक पहली सत्ता मुख्य है, दूसरी गौण। पूर्व में आत्मा को जाना, आध्यात्मिक रूप से मजबूत हुआ, आर्थिक दृष्टि से कमजोर।
पश्चिम से भौतिक वैज्ञानिक में अपने को ढाला, अतः आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुआ, लेकिन आत्मा को खो दिया। मिशन का मानना है वैज्ञानिक उन्नति की शानदार इमारत आध्यात्मिकता की नींव के बिना टिक ही नहीं सकती। मानव समाज को एक परिवार मानने वाला वैज्ञानिक ही विज्ञान को समाज उत्थान के लिए प्रयोग करेगा, विध्वंस के लिए नहीं। सासंगत स्थिरता में सुख है, संतोष है, लिप्ति है, आनंद है। इसलिए परम तत्व को सुख को सागर कहा है। सुख सागर से जुड़कर सुख ही प्राप्त होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मानव मन को हमेशा ठहरने का इशारा करते रहे। उनका मंतव्य संसारिक गतिविधियों को रोकना नहीं, मन की गति को विराम देना था। संसार का दूसरा नाम माया है। ब्रह्म स्थिर है और माया अस्थिर है। ब्रह्मा अचल है और माया चलायमान है। यह ज्ञान ही स्थिरता का ज्ञान है और इस ज्ञान के दाता केवल पूर्ण सतगुरु हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज इसी परम ज्ञान के माध्यम से मानव मात्र को सुखी करने में रत हैं, लेकिन इंसान इसे कहीं और ढूंढता फिरता है। सासंगत कस्तूरी कुंडल बसी मृग ढूंढत वन माही। संसारिक सुख ग्रम ऋचिका के समान है, जो वास्तव में है नहीं, पर होने का भ्रम है, आभास मात्र है। आज पूरा संसार इसी सुख की तलाश में दिन रात संसार इसी सुख की तलाश में दिन रात एक किए है। वास्तविकता सुख भीतर है, बाहर शरीर है, भीतर मन है। मन स्थिर हुआ तो सुख का आनंद का निर्झर फूट निकला। आत्म तत्व परमात्म तत्व से ओतप्रोत है, परंतु इसका एहसास सतगुरु के बिना संभव नहीं है। निरंकार स्वयं साकार सतगुरु रूप में प्रकट हो जब ज्ञान का दर्पण दिखाता है, ज्ञात होता है कि मैं और तू में कोई भेद नहीं है। कोई अलगाव था तो केवल अज्ञानता था। ज्ञान की रोशनी में अज्ञान का नाश होते ही मन में स्थिरता आनी शुरू हो गई। प्रभु को देख लिया और फिर प्रभु मिलन की प्यास जाग उठी। इस प्यास के आगे दूसरी कामनाओं की प्यास गौण होने लगी और फिर इकमिक होने के भाव ने बूंद को सागर बना दिया, आत्मा को परमात्मा बना दिया। इसलिए स्थिरता को प्राप्त ज्ञानी जनों को ब्रह्म स्वरूप ही माना गया है। क्षणभंगुर संसार में रहने वाले असंख्य मानव जीवों में वह ब्रह्मज्ञानी आत्मा ही इस परम तत्व के ब्रह्म रस का आनंद लेने में समर्थ होती है, जो स्थिर के साथ जुड़कर स्वयं स्थिरता पा लेती है। तो महापुरुषों ये थे जीवन को सुंदर बना देने वाले विचार। अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, हमारी चाह और उससे होती है ताकि आपके लिए ऐसे ही अच्छे सुंदर विचार लेकर आए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसे ही सुंदर विचार आपको सुनने को मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन कर प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए, आप उन विचारों को सुनकर मन में शांति प्राप्त कर सके। तो दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। अब लेता है आपसे इजाज़त। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।